बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एम.ए. शहजाद खान साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, लॉयर हैं और इल्म जफर और इल्म सात पर मुकम्मल अबूर हासिल रखते हैं और 35 साल तजर्बा भी है। 35 साल तो कम, 36 साल भी का तजर्बा भी है। खान साहब से आज मैंने बात करनी है जी, कुछ सियासी सियासी बातों में। सबसे पहले बात करेंगे जी पीटीआई की। पीटीआई के जो अरकान जिनको 10-10 साल कैद हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा और दीगर अरकान को 10-10 साल कैद, और बुचर साहब को भी 10 साल कैद की सज़ा हुई। अब क्या ये आगे अपील में जाएंगे, इस हवाले से पूछेंगे। और पूछेंगे कि जी मुराद सईद साहब क्या सेनेटर का हल्फ उठाएंगे। सेनेटर तो बन गए, अब हल्फ उठाने के लिए क्या सामने आएंगे। और उसके अलावा पीटीआई के एहतजाज के हवाले से पूछेंगे कि जी पीटीआई का एहतजाज क्या रंग लाएगा। क्या 5 तारीख को एहतजाज होगा, और एहतजाज होगा तो क्या एहतजाज की जगह भी दी जाएगी या फिर उसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी पीटीआई की तरफ से, या और हुकूमत की तरफ से रोका जाएगा। खान साहब से ही पूछते हैं ये सारी बातें कि अब आगे क्या होने वाला है, और क्या पीटीआई कमज़ोर हो गई है या अब आगे जाके पीटीआई मजबूत होगी। और खान साहब इस एहतजाज के बाद बाहर आते नज़र आ रहे हैं या खान साहब अब लंबे फंस गए हैं और खान साहब अभी आते नज़र नहीं आ रहे। खान साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। सर 10-10 साल कैद हो गए, आपको लगता है कि पीटीआई अब और कमज़ोर हो गई है? देखें, मैंने एक बात की थी कि 28 जुलाई तक जो मरीख है, प्लेनेट मार्स, वो ल्यू में है और 28 जुलाई को वो ट्रांजिट कर जाएगा। मरीख बड़ा जंगजू स्यारा है, बदमाश स्यारा है, बिल्कुल। सपाई स्यारा है, लड़ाई झगड़ा करता है। और वो सोने पे सुहागा कि वो चला गया ल्यू में। और लियो वैसे गुस्से वाला है। और ल्यू तो स्टार है, उसका जो स्यारा, वो स्यारा तो कहते नहीं, ल्यू का जो है वो स्टार, वो जो है सूरज है। निशान भी उसका बब्बर शेर है। वो बब्बर शेर लॉयन है, हाँ। लाइनस नहीं है, लॉयन है, नर। मरीज भी नर है, वो भी उधर आ गए। तो मैंने एक बात की थी बेशुमार चैनल्स पे, निजी चैनल्स पे, मैंने कहा था कभी पीटीआई आ गए, कभी हुकूमत आ गए। जैसे कासम खान सलमान खान की बात हुई तो एक बेजान जो पीटीआई हो गई थी, जो यरगमाल हुई हुई अभी भी, तो उसमें रूह डाल दी थी सलमान खान और कासिम खान के बयान में। वेंटिलेटर से उठ बैठे थे। तो कांपे टांग गई हुकूमत की। उसके बाद फिर ये आ गया के पीके में, वो आपको पता है गवर्नमेंट इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो कल तक तो यही समझ आती थी कोई बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से हो चुकी है, जी 5 सीटां दे दी थी उन्होंने, ओपोजिशन तो 6 मिल गया पीटीआई। अव्वल तो एक तो वध ओपोजिशन तो ले ही नहीं सकती थी सीट। कल तक तो समझ आ रही थी कि सेटलमेंट हो गई, लेकिन आज का जो कार्ड 28 जुलाई से पहले पहले खेल दिया है कि जी वो बुचर साहब 10 साल 9 मई के हवाले से, मियां महमूद रशीद 10 साल, उमर चीमा 10 साल, बुचर 10 साल, और वो क्या कहते हैं बाजी हमारी आपी जो कैंसर के मर्ज में लाइक है, मुब्तला है, यास्मीन उनको राशिद भी साहिबा। 10 साल, और भी कुछ 10 साल हैं, पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल गया। वो मियाँ वो जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को कर दिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बरी कर दिया। अब बात यह है कि इनके पास राइट है। अभी तो वो ऐसे भी मामला होंगे, कुछ कहेंगे हमें सुना ही नहीं गया। तो अदालत में सुना जाता है ना, जिनको सुना नहीं गया तो वो तो जाएंगे ना हाई कोर्ट। बिल्कुल। सारी जाएंगे, बल्कि हाई कोर्ट तो है ना दरवाजा। हाई कोर्ट के पास इख्तियार है, जिनको सुना नहीं गया बरी कर दो जी, रिमांड कर देगा केस हाई कोर्ट, वापस भेजो, सजा कम कर दो। 10 साल नहीं होने वाली बब्बर शेरा, ठीक है? 10 साल नहीं होनी। मैं वकील हूं ना, तेन दस रहा, कानून तो इधरों निकलता है ना। बिल्कुल। 10 साल नहीं रहे।
अब आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। तो यार वो की कहते ने वो मिसाल वो ਵੱਡੇ आदमी ने मैं मिसाल की दिया शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा ने ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ है उन्होंने कोल ते उन्होंने पहली बड़ी पी कटी उन्होंने भी कटी परवेज इलाही साहब ने वो डिप्टी वजीर आजम हुए हैं बड़े बड़े नाम में उन्होंने आने ही आना था। अब हुकूमत ने 2 कार्ड दिखाए हैं। हुकूमत तो खैर कल से और आज तक तो मुझे जो समझ आई है हुकूमत तो मान गई है हुकूमत तो लेट गई इमरान खान के आगे ठीक है जी पीर साहब जो तुम कह रहे हो उसी मानने वो स्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही कि स्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही ये जो आज सजाएं आएंगी इसका मतलब कुछ और है स्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही वो 9 मई कह रही है माफी मांगो हुकूमत तो मान दी है जो खान साहब कहते हैं क्योंकि कल उन्होंने भी वारी आ जानी उठी क्यों कहते थे वारियां लगी हैं ना और बदले की बारी है आज इमरान खान अंदर है कल इमरान खान बाहर आएंगे इमरान खान तुम देंगे रिवेंज जब वो बाहर आएंगे फिर इन्होंने पै जाएंगे रिवेंज यहां पे रिवेंज की सियासत है 21वीं सदी में हम क्या कहते हैं एटॉमिक पावर है हल्की लै हवा तेज चले तो साड़ी बत्ती चली जाती पानी तेज पै जाए बत्ती चली जाती करंट पै जाते बंद उंज सानू करंट नहीं आते बिजली नहीं आती बिल्कुल रिवेंज की सियासत खैर अब वो स्टैब्लिशमेंट नहीं मान रहे उधर वो मुराद सईद वो तो वांटेड है मुराद सईद क्या है वांटेड है सबसे ज्यादा वोट पड़े उसे 28 वोट ये चाह रहा है मेरे मुताबिक उत्तर आया चुगला जा रहा वो बड़ा मुराद सईद खुशी से खुशी आएगा मैं आ रहे हैं उन्होंने उत्ते गिरफ्तार कर लेना कितने गया सेनेटर और वो आर्मी कर सकती है जो मैं समझ रहा हूं सेनेटर का वो हल्फ नहीं लेने आ रहा जाओ मैंने कह दिया की कह रहे हैं सेनेटर का हल्फ नहीं लेने वो वांटेड है 9 मई में उसका ऐसा मामला हुआ है जो उस पर इल्जामात है साबित तो उसने करना है वो एक तो भागा हुआ है साबित तो मुराद सईद ने करना है ना क्योंकि जितनी भी एविडेंस है उसके ऊपर ही जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद जो बात ट्रैवल हुई है जो मुझ तक पहुंची कि अवाम को कहा जी बाहर निकलो बाहर उसके ऊपर बड़े चार्ज डले में जो मियाँ असलम इकबाल हैं उन पर भी कोई बड़े चार्ज इसलिए वो नहीं है जो गायब हैं उनकी एविडेंस उन्होंने बनाई हुई है क्या बताया एविडेंस बनाई वांटेड है मुश्किल वाला मामला है। अब इधर शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ा है बड़े साहब हैं ताकि वो चलो वो चाहे खान साहब से मिल लें या कोई बातचीत करें कोई एस्टेब्लिशमेंट से करें अलीमीन गंडापुर से करें कोई और सारे मिलके कोई बातचीत करें कोई रास्ता निकलाने खान साहब को समझाएं चलो जी गल मुकाइए क्या कोई डिबेट करें इसको क्योंकि वो समझदार सीनियर तो शाह महमूद कुरैशी साहब है ना इमरान खान साहब के बाद बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब है तो कोई रास्ता निकाल सकते हैं एक ये भी हल है एक तरफ ये रास्ता दिया है ये शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ गए चलो कोई मामला हल कर लो दूसरी तरफ दिखा दिया अगर बात नहीं करोगे ऐसी 10-10 साल से ठोकते नहीं और सारे ठोक देंगे आगे इन सारों के लिए मैंने हाई कोर्ट तो बता दिया कानून तो बता दिया मैंने बिल्कुल कि अब मुराद सईद है वो मुराद है उस पर भी कोई डाल देते हैं कोई स्टोरी डल गई होगी पता नहीं जो भी है वो उसके ऊपर भी खैर मुराद सईद पे तो नहीं लेकिन किस पे डल गया खैर जिसको नहीं सुना ना अच्छा मुराद सईद भी पेश ही नहीं हुआ वो तो गिरफ्तार और जितने भी लोग जो मैं समझ रहा हूँ वो जो बुचर साहब है वो तो गिरफ्तार ही नहीं है क्या आजाद है बाहर है 10 साल सजा होगी भी उन्हें हाँ और वो कह सकते हैं मुझे सुनाई नहीं किया केस रिमांड बरी या सजा में कमी बिल्कुल तीनों शिक्के बता बातें एहतजाज की तरफ आपको एहतजाज का क्या सीन नजर आ रहा है कि एहतजाज होगा और किस तरह का होगा 5 अगस्त पूरे मुल्क में एहतजाज है कुछ जलसे जुलूस नहीं है जो मुझे जो समझ आ रही है और छोटे छोटे होंगे और अगर ये लाहौर बनाते हैं किला किसको भी बुलाते हैं तो वहाँ पे वो डीसी एसी साहब आके कह देंगे जगह मांगेंगे वो कह देंगे सिक्योरिटी इशू फिर ये अदालत जाएंगे अदालत कहेगी भाई बुलाएगी वो इंतज़ामिया को वो कहेंगे सिक्योरिटी इशू है
फिर इनको फिर कोई मंडी मुआशियाँ वाली ग्राउंड निकाल के देंगे, वो मीनार पाकिस्तान तो नहीं देंगे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान दे दी तो पूरा पाकिस्तान मंडा आएगा तो हुकूमत के हाथ पांव फूल जाएंगे। वो भी तो पूरी है ना, वो भी तो बिल्कुल। उन्होंने को भी तो इट्सन है, एडिसन है, इट्सन एडिसन साइंसदान है बड़े बड़े मुरूसी सियासत वाले, बाबे ने उन्होंने इट्सन भी है, एडिसन भी है, स्टीफनसन भी है, बाबे बड़े ने ना को, तो वो कहाँ इनको ग्राउंड लेने देंगे, इनके ऐसे क्यों खोलेंगे। उन्होंने पता था आज जैसे इमरान, वो तो उन्हें पता है, एक तरफ तो मानती है हुकूमत के जी ठीक है जी इमरान खान को काट देने, दूसरी बार डरती है फुल कि वो बाहर आया उन्हें सानू ठोक देना। अब तीसरी पेशन को ये है ये अगर मुज़ाकरात हो जाते होने की जो मुझे उम्मीद लग गई, जो शामूद क्रैशी जो छोड़े हैं, तो ये नहीं है कि वो तुर्किया जाएंगे इमरान खान साहब, कोई इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो खुला छड़ दिए और इमरान खान एक जलसा करे तो पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाएगा। यूरोप का है, मैंने मुल्क नहीं कहा, अमेरिका ले भी आ जाएंगे सारे, मिडिल ईस्ट सारे, कहा वड्डा जुलूस बन जाएगा और जाप पै जाएगा। इनको भेजेंगे सऊदिया, जहां पे कानून बड़ा सख्त है। ये जो गई थी नून लीग पता नहीं हज में या उम्रे में कभी कोई गए थे, तो उसे वाम निकला, इन्होंने शेम शेम जो भी कह रही थी वो मैं नहीं दस रहा, मफहूम बयान कर रहा हूँ, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने तो साढ़े पाकिस्तान को अंदर करता ठोक दी था। तो वहां पे उनका कानून बड़ा सख्त है सऊदिया का। इमरान खान अगर उधर भी गए तो वहां पे सऊदियन गवर्नमेंट जो है वो उधर की अवाम को कंट्रोल कर जाएगी, हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तान। तो ये एक मेरे दिमाग में चल रहा है। तीसरी बात जो है कासिम खान, सुलेमान खान, हिम्मत पकड़े अगर आ जाते हैं तो उससे 90% वजन पीटीआई का बढ़ जाएगा। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आना चाहिए। और चौथी चीज ये है 11 जुलाई को अच्छा, खप्पर योग लग गया है जो 7 अक्टूबर तक है। ठीक है। इस 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक पूरी दुनिया में दुनिया के कुछ ममालिक बशमूल पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भी इसमें बारिशें, तूफान, ये चीज़ें होंगी, सियासी हलचल होगी। इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ईरान इसराइल की जंग नहीं होगी, सियासी हलचल, तख्ते उल्टेंगे, सदारतें वजारत उज़्माएं चेंज होंगी, बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह को प्यारी होंगी। खाली यही कि असी तुसी प्यारे होंगे, वो भी तो उन्होंने तो रूह कटनी है ना। दुनिया में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनकी भी तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने करनी है ना। तो बड़ी बड़ी रूह हस्तियां भी जाएंगी, ऊपर जाएंगी, आसमान की तरफ रूह परवाज होगी, ऐसा भी देख रहा हूँ। अच्छा, अब दोबारा मुल्क पाकिस्तान में आते हैं। मुल्क पाकिस्तान में जो है वो अब सलमान खान और कासिम खान की आप बात पूछ रहे हैं। छोटा सा पहले एक सवाल है, 5 जून की आपने खान साहब की डेट दी थी और 5 का ही हिस्सा अगस्त का भी है। अब ये बताएं कि खान साहब का क्या हो रहा है? 5 जून की मैंने डेट दी कि खान साहब बरी हो सकते हैं, कादर लग गया, चलो हाँ। बच गया मैं। लेकिन 5 जून से पहले ही मैंने यकम 2 जून को कह दिया डेट पै जानी है। वो मेरे साथ ही वीडियो वो मैंने डेट पै जानी, वो पै गई। अब ये 5 अगस्त भी डेट ही पै जानी। ठीक है, यानी कि कुछ होगा, हादसा तो निकलेंगे, हाथ निकलेंगे। इमरान खान की इज्जत का सवाल है, वो तो निकलेंगे, लेकिन वो आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा ही काम मुझे वो नहीं होना। और कासिम और सलेमान की आप बात कर रहे थे। कासिम और सुलेमान, कासिम खान 1/8, सुलेमान खान 1/12। उन्होंने मां तगड़ी है, हाँ इतने वो भी तगड़ा है, एडी गल कोई नहीं, तगड़ा है। तो सारी पीडीएम ने फड़ के उन्होंने किया है, कला तो तू ढाई नहीं सके उन्होंने। ठीक है, वो तगड़ा है तो सर भी नहीं झुकांदा। ते इन्हों को एक खान नहीं संभालिया गया तो 2 और आ रहे, 3 हो जाएंगी कुंगल से, 3 खाने लाभ पै जाएगा। तो मैं कह रहे आ जाते तो कुछ चलो उन्होंने भी नाम लिखा जाता। आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल ये अगर आ गए, चैलेंज है मेरा, ये गिरफ्तार नहीं होंगे। नहीं, आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे व्हाइट हाउस तक ये कोई आवाज़ पहुंचाएंगे खान की आज़ादी के लिए? कोशिश जारी है और वो आवाज़ सुनी जाएगी? इंटरेस्ट देखा जाएगा, अमेरिका को कितना फायदा है, बेनिफिट्स, उसके मुताबिक वो अपने मुल्क को, ट्रम्प साहब जो है ना, चौधरी साहब, ठीक है, उन्होंने अब सबसे पहले अपना मुल्क, जैसे मुशर्रफ साहब कहते हैं ना सबसे पहले पाकिस्तान, ट्रम्प को मैं ये देखता हूँ कहते सबसे पहले अमेरिका, उसने अमेरिका ही सबसे पहले देखना है।
अमेरिका को क्या मुफाद है उसके मुताबिक चले। बहुत शुक्रिया सर। Thank खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कासिम और सलमान के हवाले से बात कर रहे थे, अगर वो आ जाते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डंड रहेगा। और लेकिन वो कासिम और सलमान खान किसी जंगल से नहीं आ रहे, बरतानिया से आ रहे। बिल्कुल। और बरतानिया वो है, जब पाकिस्तान बना गया वो इंडिया पाकिस्तान, तो कानून अपना ही दे गया था, 5 रिट समय दे गया था बरतानिया। और 6वीं हमने 1973 में एक तीर मारा बहुत बड़ा, वो फंडामेंटल राइट बनाया था, वो एक हमने याद है 6वीं रिट वो हमने बनाई थी, जिसके पीछे हम आजकल भागते हैं। बिल्कुल। तो बरतानिया के वो बच्चे आ रहे हैं बरतानिया से, उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लेना, उनके पास इख्तियार है, अपने वालिद के पास भी जा सकते, उनके पास इख्तियार है वो अपने वकला भी चेंज कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है अपने बाप की सियासत को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो मुल्क पाकिस्तान में घूम सकते हैं। और मैं यहाँ तक जानता हूँ कि वो डबल नेशनल है। क्या नेशनल तो हैं, बिल्कुल हैं जी, खान साहब की तरफ से और अपने ननिहाल की तरफ वो से। है छेड खां कोई एडा काका पाकिस्तान। बच्चा नहीं ऑक्सफोर्ड का पढ़िया है। बिल्कुल। क्योंकि जो खान साहब की जो एक्स वाइफ थी जुमैमा गोल्डस्मिथ, वो तो चली गई, बच्चे भी ले गई, तो खान के बच्चे आते जाते रहते, तो खान साहब ने उनका पाकिस्तानी कार्ड जरूर बनवाया होगा। चले, बहुत शुक्रिया सर। खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। सलाम पाकिस्तान।